नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम। देवकी परमानंदन कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह व्रत भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म की स्मृति में रखा जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति आती है। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, इसलिए यह व्रत उसी दिन किया जाता है। व्रत का उद्देश्य ईश्वर के प्रति भक्ति, आत्मसंयम और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाना है। शास्त्रों में लिखा है कि जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत करते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति, संतान सुख और घर में खुशहाली, दरिद्रता का नाश, मोक्ष, मरणोपरांत भगवान के धाम में स्थान, रोगों और बाधाओं से रक्षा। जो भक्त उपवास करते हुए रात्रि में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, उनके घर लक्ष्मी का वास होता है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। पुराणों के अनुसार देवकी और वसुदेव ने कारागार में भगवान के जन्म के समय उपवास और प्रार्थना की थी। व्रत की परंपरा सबसे पहले द्वारका के निवासियों और गोपियों ने प्रारंभ की। बाद में पांडवों की माता कुंती और रानी रुक्मिणी ने भी इसे रखा और यह जनमानस में फैल गया। भविष्य पुराण और हरिवंश पुराण में इसका वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है, अष्टमी तिथौरात्रो यो मद्भक्तो व्रतं चरति तस्य पापं नश्यति मम लोकं स गच्छति। अर्थ, जो भक्त अष्टमी की रात्रि व्रत करते हैं, उनके पाप नष्ट होते हैं और वे मेरे लोक में आते हैं। मथुरा नगरी, जहां कभी शांति और सुख था, अब अत्याचारी राजा कंस का आतंक छाया हुआ था। देवकी और वसुदेव को उसने कारागार में कैद कर रखा था। और फिर गगन से आकाशवाणी हुई, कंस, तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही तेरे विनाश का कारण बनेगा। भाद्रपद माह की अष्टमी की आधी रात अंधकार में सुनहरी आभा फैली और प्रकट हुए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। वसुदेव जी ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और अंधेरी रात में यमुना नदी पार करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में यमुना जी का जल उफन पड़ा, तभी शेषनाग ने अपना विशाल फन फैलाकर वर्षा से उनकी रक्षा की। अंततः वसुदेव जी गोकुल पहुंचे, जहां नंद बाबा और यशोदा के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। इस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिसने अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना की शुरुआत की। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।